ओम श्री सतदेव भगवान की जय। तो फिर श्री जन मैं श्रीमद् भागवत गीता यथार्थ गीता की तृतीय अध्याय से श्लोक नंबर 29 तक बताया और आप इसको सुने होंगे और देखे होंगे, लाइक किए होंगे, सब्सक्राइब किए होंगे, क्योंकि गीता ही हमारा एकमात्र धर्म शास्त्र। गीता ज्ञान से इंसान समृद्धि को प्राप्त होता है। आइए अब हम तृतीय अध्याय के 30वां श्लोक का रसास्वादन करते हैं। ओम श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निरासे निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगत ज्वर। इसलिए अर्जुन अध्यात्म चेतसा अंतरात्मा में चित्त का निरोध करके ध्यानस्थ होकर संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर। ये सारी चीजें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, सब मुझको समर्पित करके और युद्ध करें। भगवान अर्जुन के ऊपर इतना विश्वास करते हैं क्योंकि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण का प्रिय भक्त हुआ। जब चित्त ध्यान में स्थित है, लेश मात्र भी कहीं आशा नहीं है, कर्म में ममत्व नहीं है, असफलता का संताप नहीं है, तो वह पुरुष कौन सा युद्ध करेगा? अर्जुन करेगा। जब सब ओर से चित्त सिमट कर हृदय देश में निरुद्ध होता जा रहा है तो वह लड़ेगा। इसलिए लड़ेगा किस लिए? किससे? और वहां है कौन? वास्तव में जब आप ध्यान में प्रवेश करेंगे तभी युद्ध का सही स्वरूप खड़ा होता है। तो काम, क्रोध, राग, द्वेष, आशा, तृष्णा इत्यादि विकारों का समूह, विजातीय प्रवृत्तियां जो कुरु कहलाती हैं, संसार में प्रवृत्ति देती ही रहती है, बाधा के रूप में भयंकर आक्रमण करती। बस इनका पार पाना ही युद्ध है। इनको
मिटाते हुए अंतरात्मा में सिमटते जाना, ध्यानस्थ होते जाना ही यथार्थ युद्ध है। और इसी पर भगवान पुनः बल देते हैं, जो श्लोक नंबर 31 में व्याख्या की गई है। इसको ध्यान पूर्वक सुने। ये मे मतमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो यनसूयन्तो मुच्यन्ते ते अपि कर्मभिः। हे अर्जुन, जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित होकर श्रद्धा भाव समर्पण से संयुक्त हुए सदा मेरे इस मत के अनुसार बरतते हैं कि युद्ध कर, वे पुरुष भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। योगेश्वर का यह आश्वासन किसी हिंदू, मुसलमान या ईसाई के लिए नहीं, अपितु मानव मात्र के लिए है। उनका मत है कि युद्ध कर। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि यह उपदेश युद्ध वालों के लिए है। अर्जुन के समक्ष सौभाग्य से विश्व युद्ध की संरचना थी। आपके सामने तो कोई युद्ध नहीं है, आप गीता के पीछे क्यों पड़े हैं? क्योंकि कर्मों से छूटने का उपाय तो युद्ध करने वालों के लिए है, किंतु ऐसा कुछ नहीं है। वस्तुतः यह अंतर्देश की लड़ाई क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का, विद्या और अविद्या का, धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र का संघर्ष है। आप ज्यों ज्यों ध्यान में चित्त का निरोध करेंगे तो विजातीय प्रवृत्तियां बाधा के रूप में प्रत्यक्ष होती हैं, भयंकर आक्रमण करती हैं। उनका दमन करते हुए चित्त का निरोध करते जाना ही युद्ध है। तो दोष दृष्टि से रहित होकर श्रद्धा के साथ इस युद्ध में लगता है, वह कर्मों के बंधन से, आवागमन से भली प्रकार छुटकारा पा जाता है। जो इस युद्ध में प्रवृत्त नहीं होता, उसकी क्या गति होती है? अर्जुन कह रहा है, जो इस युद्ध में प्रवृत्त नहीं होता तो उसकी क्या गति होती है? इस पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो श्लोक नंबर अध्याय 3 के 32वें श्लोक में है, जिसे ध्यान से सुने। ये त्वेतभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढास्तानि विद्धि नष्टान चेतसः। जो दोष दृष्टि वाले अचेतसः, दोष दृष्टि वाले अचेतसः, वो निशा में अचेत लोग मेरे इस मत के अनुसार नहीं बरतते, अर्थात ध्यानस्थ होकर आशा, ममता और संताप रहित होकर
समर्पण के साथ युद्ध नहीं करते, सर्व ज्ञान विमूढ़ान ज्ञान पथ में सर्वथा मोहित उन लोगों को तू कल्याण से भ्रष्ट हुआ ही जानो। जब यही सही है तो लोग करते क्यों नहीं? अर्जुन कहता है कि जब यही सही है तो लोग करते क्यों नहीं? इस पर भगवान श्लोक नंबर 33 में बताते हैं। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सदृशं चेष्टति सत्स्वस्याः प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं जानति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। भगवान कहते हैं कि सभी प्राणी अपनी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अपने स्वभाव से परवश होकर कर्म में भाग लेते हैं, परवश होकर कर्म में भाग लेते हैं, दूसरे के बस में होकर। प्रत्यक्षदर्शी ज्ञानी भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है। प्राणी अपने कर्मों में बरतते हैं और ज्ञानी अपने स्वरूप में बरतते हैं। जैसा जिसकी प्रकृति का दबाव है वैसा ही कार्य करता है, यह स्वयं सिद्ध है। इसमें निराकरण कोई क्या करेगा? यही कारण है कि सभी लोग मेरे मत के अनुसार कर्म में प्रवृत्त नहीं हो पाते। वे आशा, ममता, संताप का, दूसरे शब्दों में राग द्वेष का त्याग नहीं कर पाते, जिससे कर्म का सम्यक आचरण नहीं हो पाता। इसी को और स्पष्ट करते हैं और दूसरा कारण भी बताते हैं, जिसे आप इस श्लोक नंबर 34 में देखें। इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्नवशमागच्छेत्तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ। इंद्रिय और इंद्रियों के भोगों में राग और द्वेष स्थित है। भगवान कहते हैं कि इंद्रिय और इंद्रियों के भोगों में राग और द्वेष स्थित है। इन दोनों के वश में कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस कल्याण मार्ग में कर्मों से छूट जाने वाली प्रणाली में ये राग और द्वेष दुर्धर्ष शत्रु हैं। आराधना का अपहरण कर ले जाते हैं। जब शत्रु भीतर है तो बाहर कोई किसी से क्यों लड़ेगा? अर्जुन कहता है कि जब शत्रु भीतर है तो बाहर कोई किसी से क्यों लड़ेगा? शत्रु तो इंद्रिय और भोगों के संसर्ग में है, अंतःकरण में है। अतः यह युद्ध भी अंतःकरण का युद्ध है, क्योंकि शरीर ही क्षेत्र है जिसमें सजातीय और विजातीय दोनों प्रवृत्तियां, विद्या और अविद्या रहती हैं, जो माया के दो अंग हैं। इन्हीं प्रवृत्तियों का पार पाना सजातीय प्रवृत्ति को साध कर विजातीय का
अंत करना युद्ध है। विजातीय समाप्त होने पर सजातीय का उपयोग समाप्त हो जाता है। स्वरूप का स्पर्श करके सजातीय का भी उसके अंतराल में विलय हो जाना, इस प्रकार प्रकृति का पार पाना युद्ध है, जो ध्यान में ही संभव है। राग और द्वेष की समन में समय लगता है, इसलिए बहुत से साधक क्रिया को छोड़कर सहसा महापुरुष की नकल करने लग जाते हैं। श्री कृष्ण इससे सावधान करते हैं, भगवान श्री कृष्ण सावधान करते हैं, समझ जाओ। आगे इस श्लोक नंबर 35 में बता रहे हैं, इसे ध्यान पूर्वक सुने। ओम की सदगुरुदेव भगवान की जय। ओम श्री स्वामी अगड़ानंद महाराज की जय। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेय परधर्मो भयावह। एक साधक 10 वर्ष से साधना में लगा हुआ, देखिए 10 वर्ष से लगा, और दूसरा आज साधना में प्रवेश ले रहा है। दोनों की क्षमता एक जैसी नहीं होगी। प्रारंभिक साधक यदि उसकी नकल करता है तो नष्ट हो जाएगा। इसी पर श्री कृष्ण कहते हैं कि अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अधिक उत्तम है। स्वभाव से उत्पन्न कर्म में प्रवृत्त होने की क्षमता स्वधर्म है। अपनी क्षमता के अनुसार कर्म में प्रवृत्त होने से साधक एक न एक दिन पार पा ही जाता। अतः स्वधर्माचरण में मरना भी परम कल्याणकारी है। जहाँ से साधन छूटेगा, शरीर मिलने पर वहीं से पुनः प्रारंभ हो जाएगा। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आत्मा तो मरता नहीं, शरीर वस्त्र बदलने से आपके भी विचार बदले तो नहीं जाते। आगे वालों की तरह स्वांग बनाने से साधक भय को प्राप्त होगा। भय प्रकृति में होता है, परमात्मा में नहीं। प्रकृति का आवरण और घना हो उठेगा। इस भगवत पंथ में नकल का बाहुल्य। पूज्य महाराज जी को एक बार आकाशवाणी हुई कि अनसुईया में जाकर रहें तो चंबू से चित्रकूट आए और अनसुईया के घोर जंगल में निवास करने लगे। बहुत से महात्मा उधर से आते जाते थे। एक ने देखा कि परमहंस जी दिगंबर नंग धड़ंग निवास करते हैं, उनका सम्मान है, तो तुरंत उन्होंने कौपीन फेंका। दंड कमंडल एक अन्य महात्मा को दे दिया और दिगंबर हो गए। कुछ काल बाद आए तो देखा कि परमहंस जी लोगों से बातें भी करते हैं, गालियां भी देते हैं। महाराज जी को
आदेश हुआ था कि भक्तों के कल्याणार्थ कुछ ताड़ना दिया करें, इस पथ के पथिकों पर निगरानी रखें। महाराज जी की नकल कर वे महात्मा भी गालियां देने लगे, किंतु बदले में लोग भी कुछ न कुछ कह बैठते थे। वे महात्मा कहने लगे, वहां कोई बोलता नहीं, यहाँ तो जवाब देते हैं। 2-1 साल बाद लौटे तो देखा कि परमहंस जी गद्दे पर बैठे हैं, लोग पंखा झेल रहे हैं, चवर चल रहे हैं। उन्होंने जंगल के ही एक खंडहर में तख्त मंगाया, गद्दे बिछवाए, 2 आदमियों को चवर चलाने के लिए नियुक्त कर दिया। हर सोमवार को भीड़ भी लगाने लगे कि पुत्र चाहिए तो 50 रुपए, पुत्री चाहिए तो 25 रुपए, किंतु उधर अंत न होई निभाऊ। 1 महीने में ही कौड़ी की 2 होकर चल दिए। इस भगवत पथ में नकल साथ नहीं देता। साधक को स्वधर्म का ही आचरण करना चाहिए। अर्जुन कहता है स्वधर्म क्या है? भगवान बताते हैं अध्याय 2 में श्री कृष्ण ने स्वधर्म का नाम लिया कि स्वधर्म को देखकर भी तू युद्ध करने योग्य है। क्षत्रिय के लिए इससे बढ़कर कल्याणकारी मार्ग नहीं। स्वधर्म में अर्जुन क्षत्रिय पाया जाता है। संकेत किया कि अर्जुन जो ब्राह्मण है, वेदों का उपदेश उनके लिए शूद्र जलाशय के तुल्य, तो वेदों से ऊपर उठ और ब्राह्मण बन, अर्थात स्वधर्म में परिवर्तन संभव। वहां पुनः कहा कि राग द्वेष के वश में न हो, इन्हें काट, स्वधर्म श्रेयस्कर है। इसका यह आशय नहीं है कि अर्जुन किसी ब्राह्मण की नकल करके उस जैसी वेशभूषा बना। एक ही कर्म पथ को महापुरुष ने 4 श्रेणियों में बांट दिया: निकृष्ट, मध्यम, उत्तम और अति उत्तम। इन श्रेणी के साधकों को क्रमशः शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण की संज्ञा दे दी गई। शूद्र वाली क्षमता से कर्म का आरंभ होता है और साधना क्रम में वही साधक ब्राह्मण बन जाता है। इससे भी आगे जब वह परमात्मा में प्रवेश पा जाता है तो न ब्राह्मणो, न क्षत्रिय, न वैश्यो, न शूद्र, चिदानंद स्वरूप शिवोहम शिवोहम, वह वर्णों से ऊपर हो जाता है। यही श्री कृष्ण भी कहते हैं कि चातुर्वर्ण्यम मया श्रेष्ठम, 4 वर्णों की रचना मैंने की। तो क्या जन्म के आधार पर मनुष्यों को बांटा? नहीं नहीं नहीं, गुण कर्म विभाग से, गुण कर्म विभाग से के आधार पर बांटा। गुणों के आधार पर कर्म बांटा गया। कौन सा कर्म? क्या सांसारिक कर्म? श्री कृष्ण कहते हैं कि नहीं, नियत कर्म। नियत कर्म क्या है? वह है यज्ञ की प्रक्रिया, जिसमें होता है श्वास में प्रश्वास का हवन, प्रश्वास में श्वास का, इंद्रिय संयम इत्यादि, जिसका शुद्ध अर्थ है योग साधना, आराधना। आराध्य देव तक पहुंचाने वाली विधि विशेष ही आराधना। इस आराधना कर्म को ही 4 श्रेणियों में बांटा गया। जैसी क्षमता वाला पुरुष हो उसे उसी श्रेणी से प्रारंभ करना चाहिए। यही सबका अपना अपना स्वधर्म। यदि
आगे वालों की नकल करेगा तो भय प्राप्त, सर्वथा नष्ट तो नहीं होगा, क्योंकि इसमें बीज का नाश तो नहीं होता है। हाँ, वह प्रकृति के दबाव से भयाक्रांत भी नहीं अवश्य हो जाएगा। शिशु कक्षा का विद्यार्थी स्नातक कक्षा में बैठने लगे तो स्नातक क्या बनेगा? वह प्रारंभिक वर्णमाला से ही वंचित रह जाएगा। अर्जुन प्रश्न रखता है कि मनुष्य स्वधर्म का आचरण क्यों नहीं कर पाता? अर्जुन उवाच, श्लोक नंबर 36 में देखें। अत केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुष अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। हे श्री कृष्ण, फिर यह पुरुष बरबस घसीट कर लगाए हुए के सदृश न चाहता हुआ भी किसकी प्रेरणा से पाप का आचरण करता है? आपके मत के अनुसार क्यों नहीं चल पाता? इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, जो श्लोक नंबर 37 में देखें। श्री भगवान वाच, काम ईश क्रोध ईश रजोगुण समुद्भव महासनो महापाप्मा विद्वे नमिह वैरिणम। अर्जुन, रजोगुण से उत्पन्न यह काम और यह क्रोध अग्नि के समान भोग भोगने से कभी न तृप्त होने वाले बड़े पापी है। काम क्रोध राग द्वेष के ही पूरक हैं। अभी मैंने जिसकी चर्चा की है इस विषय में तू उनको ही शत्रु जान। अब इनका प्रभाव बताते। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। अब श्लोक नंबर 38 देखें। धूमेनाव्रियते यथादर्शो मलेन च यतोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम्। इसमें बताया गया है कि जैसे धुएं से अग्नि और मल से दर्पण ढक जाता है, जैसे जेर से गर्भ ढका हुआ है, ठीक वैसे ही काम क्रोधादि विकारों से यह ज्ञान ढका हुआ है। गीली लकड़ी जलाने पर धुआं ही धुआं देता है। अग्नि रहकर भी लपट का रूप नहीं ले पाती। मल से ढके दर्पण पर जिस प्रकार प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं होता, झिल्ली के कारण जिस प्रकार गर्भ ढका रहता है, वैसे ही इन विकारों के रहते परमात्मा का प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। अब आप श्लोक नंबर 39 में देखें। आवृतम ज्ञान में तेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पुरेणा नलेन च। कौन्तेय, अग्नि के समान भोगों से न तृप्त होने वाले ज्ञानियों के निरंतर वैरी इस काम से ज्ञान ढका हुआ है। अभी तो श्री कृष्ण ने काम और क्रोध दो शत्रु बताए। प्रस्तुत श्लोक में केवल एक शत्रु काम का नाम लेते हैं। वस्तुतः काम में क्रोध का अंतर्भाव। कार्य पूर्ण होने पर क्रोध समाप्त हो जाता है, किंतु कामना समाप्त नहीं हुई। कामना पूर्ति में व्यवधान पड़ते ही क्रोध पुनः उभर आता है। काम के अंतराल में क्रोध भी निहित है। इस शत्रु का निवास कहाँ है?
इसे ढूंढे कैसे? निवास जान लेने पर इसे समूल नष्ट करने में सुविधा रहेगी। इस पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे श्लोक नंबर 40 इंद्रियाणि मनोबुद्धिस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोह्यत्वेष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। इंद्रियां, मन और बुद्धि इसकी वास स्थान कहे जाते हैं। यह काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोह में डालता है। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। अब अगला श्लोक नंबर 41 में देखें, तस्मात्त्वरिन्द्रियाणि आदौ नियम्य भरतर्षभ पाप्यामानं प्रजह्येनं ज्ञान विज्ञान नाशनम्। इसलिए हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को नियम्य संयत करो, क्योंकि शत्रु तो इनके अंतराल में छिपा, वह तुम्हारे शरीर के भीतर है, बाहर खोजने से वह कहीं नहीं मिलेगा। यह हृदय देश की अंतर जगत की लड़ाई है। इंद्रियों को बस में करके ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले इस पापी काम को भी मार डालो, काम सीधे पकड़ में नहीं आएगा। अतः निधारों की निवास स्थान का ही घेराव कर लो, इंद्रियों को ही संयत कर लो। किंतु इंद्रियों और मन को संयत करना तो बड़ा कठिन है। क्या यह हम कर पाएंगे? इस पर श्री कृष्ण आपकी सामर्थ्य बताते हुए प्रोत्साहित करते हैं, जिसे श्लोक नंबर 42 में देखें। इंद्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परतस्तु सः। अर्जुन, इस शरीर में तू इंद्रियों को परे अर्थात सूक्ष्म और बलवान जान। इंद्रियों से परे मन है, यह उनसे भी बलवान है। मन से परे बुद्धि है, और जो बुद्धि से भी अत्यंत परे है वह तुम्हारी आत्मा है। वही हो तुम, वह कहते तुम वही हो। इसलिए इंद्रियां, मन और बुद्धि का निरोध करने में तुम सक्षम हो। अब आप श्लोक नंबर 43 में देखें। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्ममात्मना जय शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। इस प्रकार बुद्धि से परे अर्थात सूक्ष्म और बलवान अपने आत्मा को जानकर, आत्म बल को समझकर, बुद्धि के द्वारा अपने मन को वश में करके हे अर्जुन, इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को मारो। अपनी शक्ति को समझकर इस दुर्जय शत्रु को मारो। काम एक दुर्जय शत्रु है, इंद्रियों के द्वारा यह आत्मा को मोहित करता है। तो अपनी शक्ति समझकर, आत्मा को बलवान समझकर काम रूपी शत्रु को मार। कहने की आवश्यकता नहीं है कि यह शत्रु आंतरिक है और युद्ध भी अंतर्देश का ही है। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे शत्रु विनाश प्रेरणा नाम तृतीयोऽध्यायः। इति श्रीमत् परमहंस परमानंदस्य शिष्य
स्वामी गणानंद कृते श्रीमद् भगवत गीताया यथार्थ गीता भाष्ये शत्रु विनाश प्रेरणा नाम तृतीयोध्याय। इस प्रकार श्रीमद् परमहंस परमानंद जी के शिष्य स्वामी गणानंद कृत श्रीमद् भागवत गीता के भाष्य यथार्थ गीता में शत्रु विनाश प्रेरणा, तृतीय अध्याय में शत्रु विनाश प्रेरणा नामक तीसरा अध्याय पूर्ण होता है। हरि ओम तत्सत। प्रिय भक्तजनों, अब यहीं पर तृतीय अध्याय का समापन होता है। अब मैं अगले चरण में चौथे अध्याय का वर्णन करूंगा। तब तक आपसे विनम्र निवेदन है कि जितना भी अध्याय 1 से लेकर अध्याय 3 तक जो भी वर्णन किया गया है यथार्थ गीता में, उसको मैं अपने टूटी भाषा में स्वामी जी के मुखारविंद से कही गई बातों को आपको सुनाया और आप सदा यथार्थ गीता से तो श्लोक जो है डेली पढ़ते रहें, क्योंकि गीता ही ज्ञान का सागर है। ओ श्री परमात्मने नमः।